अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। ये जो देख रहे हैं तस्वीर, इसमें आपको दिख रहे हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। ये हालांकि इस वक्त दुनिया में नहीं है, भारत के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और जापान के बहुत बढ़िया नीति निर्माता, क्वाड के जनक पीएम मोदी और शिंजो आबे को ही माना जाता है। दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी खूब थी। लेकिन इस जो फाइटर जेट है ना 731, इसमें बैठने के बाद बड़ी आलोचना हुई थी और साउथ कोरिया एकदम से बिलबिला गया था, ब्लास्ट हो गया था। पर अब अचानक से सब भूलकर साउथ कोरिया और जापान ये क्या कर रहे हैं, चाइना को टेंशन दे दिया है। वहीं अमेरिका ये कह रहा है कि भारत के लिए बर्बाद हो गया रूस। ऐसी दोस्ती तो हमने ना देखी थी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, कैसे इतिहास पलट दिया है भारत ने भी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। अब बात करें इस तस्वीर की, तो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे 731 इस फाइटर जेट की सवारी करते हैं। ये तस्वीर मीडिया में आता है और मीडिया में आते ही बवाल मच जाता है, भौकाल मच जाता है। साउथ कोरिया, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है नॉर्थ कोरिया और यहाँ पर है साउथ कोरिया। दोनों भाई हैं, बंटवारे के बाद अलग हुए और इन दोनों का ना एक समय था कॉमन दुश्मन। और कॉमन दुश्मन कौन था? जापान था। जापान के साथ इनकी तगड़ी वाली दुश्मनी चलती थी। उत्तर कोरिया की तो अभी भी चल रही है, लेकिन दक्षिण कोरिया थोड़ा नरम पड़ गया। लेकिन जिस दिन शिंजो आबे की ये तस्वीर वायरल हुई थी, उस दिन ऐसा लगा जैसे पुराने सारे घाव हरे हो गए। 731 में आखिर था क्या, तो आपको बता दें 731 जापान का बटालियन था सेना का, और इन्होंने जो भयानक रूप अपना दिखलाया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ना, 731 से चाइना भी कांपता था और साउथ कोरिया भी कांपता था। हालांकि 731 मानव अधिकारों का पूरा उल्लंघन करते हुए नजर आया था। कहा जाता था ये एक ऐसा बटालियन था जिन्होंने चाइना और साउथ कोरिया के लोगों को गिनी पिग की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। इनके ऊपर अपने परीक्षण करने शुरू कर दिए थे, इनके अंगों के साथ खेल खाल शुरू कर दिया था। जब आप इंटरनेट पर तस्वीरें देखेंगे ना, तो एक बार को दहल जाएगा मन 731 की हरकतों को देखकर। इतनी क्रूरता, इस लेवल की क्रूरता 731 यूनिट ने दिखलाई थी। यही वजह है कि शिंजो आबे जब इस नंबर के जेट पर पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे ये भड़काने वाली बात है, पुरानी चीजें याद दिलाने वाली बात है, चिढ़ाने वाली बात है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया ने तुरंत से ये कहना शुरू कर दिया था कि आप उकसावे की कार्रवाई कर रहे हो। जापान और साउथ कोरिया के बीच इस लेवल की दुश्मनी थी और इस तरह की यादें थी कि दोनों ही नॉन नाटो अलाय है। नाटो ग्रुप कुछ ऐसे देशों को भी रखता है जो नाटो के मेंबर नहीं है, लेकिन नाटो प्लस में आते हैं। नाटो प्लस में जापान भी आता है, दक्षिण कोरिया भी आता है, लेकिन इन दोनों के बीच कभी भी बनती नहीं थी। पर कहते हैं ना, काल बड़ो शिकारी और समय बड़ा बलवान, वही हो गया है। एकदम से इतिहास बदल गया और इन दोनों ने सारी चीजें भुलाकर एक बार से दोनों के बीच यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। इन्होंने तय किया है कि हम व्यापार के विवाद भी हल करेंगे, हम दोनों एक दूसरे की सुरक्षा और इकोनॉमिक रिश्तों के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों में मीटिंग भी हुई जिसमें जापान के पीएम फूमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल, ये दोनों मिले, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। एक तरीके से पूरा का पूरा इतिहास पलट दिया गया। अगर ये इतिहास पलटा गया है तो इसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी होगी। वजह इनका पड़ोसी है, कॉमन पड़ोसी चाइना, जिससे ये दोनों ही इस वक्त डर रहे हैं, क्योंकि चाइना का रुख है आक्रामक और चाइना को अगर मात देना है तो इन्हें आना होगा साथ। चाइना हर रोज ऐसी हरकतें करता है जो जापान को उकसाने वाला होता है, दक्षिण कोरिया को उकसाने वाला होता है। कुछ आधिकारिक तौर पर सामने आ जाते हैं, कुछ घटनाएं अंदर अंदर दब जाती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो पानी है, दक्षिण चीन सागर का पानी है, वहाँ पर दोनों की नौकाओं का भिड़ना, दोनों की नेवी का भिड़ना, ये रोज की बात। जापान भी मौजूदा हालात को देखकर जानता है और दक्षिण कोरिया भी इस बात को जानता है कि अगर अभी नहीं सुधरे तो फिर आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। इसी वजह से जापान, दक्षिण कोरिया ने इतिहास को भूलकर अपने सुरक्षा के लिए
एक दूसरे के साथ आना तय किया है। ये तो ऐतिहासिक है ही, वहीं इससे भी बड़ा ऐतिहासिक है कि अमेरिका ये कह रहा है कि रूस बर्बाद हो गया भारत के चक्कर में। मामला क्या है वैसे आपको बता दें, भारत ने अब तक बहुत अच्छी दोस्ती भी निभाई है और बहुत लंबे समय से रूस की मदद भी कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत को अपना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, भारत को अपना प्रॉफिट भी हो रहा है। जैसे कि भारत ने अप्रैल फरवरी में फर्टिलाइजर का इंपोर्ट किया और 3 साल में जितना नहीं किया था ना, उससे ज्यादा किया है। 34 लाख टन फर्टिलाइजर रूस से खरीदे गए भारत द्वारा। जाहिर सी बात है, ये जो फर्टिलाइजर है ये कहीं न कहीं कुछ डिस्काउंटेड राशि में तो जरूर खरीदे गए होंगे। और फर्टिलाइजर वो सेक्टर है जिस पर अमेरिका ने अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया है, क्योंकि अमेरिका भी खरीदता है फर्टिलाइजर, इसलिए उसने अपना फायदा देखा। ऐसे ऐसे सेक्टर में लगाया प्रतिबंध जहां उसे कोई समस्या न हो। बाकी दुनिया को समस्या हो तो वो भाड़ में जाए, उससे उसे मतलब है नहीं। तो फर्टिलाइजर के मामले में अमेरिका द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। भारत ने 34 लाख टन फर्टिलाइजर खरीद लिए रूस से। भारत पहले भी खरीदता आया है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कभी भारत ने नहीं खरीदा है। 3 सालों में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जितने में भारत ने रूस से ये फर्टिलाइजर खरीदा। और जहां तक सिर्फ फर्टिलाइजर की बात नहीं है, और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत और रूस अपनी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। अब रूस के ऊपर लगा हुआ है प्राइस कैप, ये हमने देखा। G7 देशों ने जानबूझकर एक प्राइस कैप लगाया है और इस प्राइस कैप के तहत ये रूस को किसी भी तरीके से प्रॉफिट नहीं कमाने देना चाहते हैं। यानी तेल से जो पैसे निकलते हैं उस पैसे का इस्तेमाल रूस युद्ध में न कर पाए, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए इन्होंने प्राइस कैप लगा दिया कि $60 तक में या $60 के नीचे तक में खरीदो, इससे ऊपर अगर खरीदोगे तो हम तुम्हें नहीं देंगे इंश्योरेंस का वादा, यानी कि हमारे शिप तुम्हारे माल को नहीं ढोएंगे। ये प्राइस कैप लगाया गया दिसंबर 5 को रूस की इकोनॉमी को छोटा करने के लिए। देखा ये गया कि भारत तो धड़ाधड़ खरीदे जा रहा है तेल। भारत जितनी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है उतना तो चाइना भी नहीं खरीद रहा है। अमेरिका के कान खड़े हुए कि देखे भाई कहाँ से आ रहा है। अब अमेरिका ने खुलासा किया कि रूस तेल तो दे रहा है लेकिन रूस को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फिर भी रूस भारत को तेल दिए जा रहा है। ये कहना है खुद अमेरिका का कि बिना प्रॉफिट के भी बहुत ज्यादा माल दे रहा है रूस भारत को। अमेरिका ने ये कहा है कि रूस प्लस $60 बिलियन पर बैरल के हिसाब से भी अगर बेच रहा है तो भी रूस को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यानी रूस भारत को तेल देने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहा है। खैर, वेस्टर्न मीडिया कभी कुछ कह रही है, इन्हें खुद में खुश रहने देना चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।